देहरादून से खबर। सहस्त्रधारा के कालीगाड़ और मझयाड़ गांव में बादल फटा। पूरे इलाके में भारी तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। बादल नदी पर बना वैली ब्रिज बहने के साथ 3 से 4 रिजॉर्ट, होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शुरू में इनकी संख्या 2 थी, जो बढ़कर 5 हो गई है। 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन की टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। मौके पर रेस्क्यू टीमें इस वक्त लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। दूसरी तरफ मालदेवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क भी बाढ़ की वजह से टूट गई है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की। बादल फटने से हुई तबाही की जानकारी ली। सौ से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जेसीबी पर सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया उन्होंने। यहां आसपास की तमाम नदियां जो अमूमन शांत रहती हैं, उफान पर हैं। नदियों के उफान में कई लोग फंस गए। कई लोगों को बचाया गया है, लेकिन 5 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। वहीं देहरादून के आसपास के इलाकों में भी कुछ और लोगों के लापता होने की खबर है। टॉन्स नदी भी उफान पर है। भयावह और रौद्र रूप नदी का देखने को मिल रहा है। ये मंजर दहशत पैदा करने वाला है। कई मकान, दुकान, रिजॉर्ट्स पानी में बह गए। कई गाड़ियां पानी में तिनके की तरह बह गईं। कई घरों में मलबा घुस गया है। हाईवे भी टूट गया और एक बड़ा हिस्सा हाईवे का बह गया। और ये मंदिर देखिए, मंदिर भी टपकेश्वर महादेव का ये मंदिर है जो इस वक्त जलमग्न। 6 तस्वीरों में आप तबाही की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पानी में फंसी है कार और इस तरह की दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं। सड़क पर मलबा है हर तरफ। वहीं दुकानें जलमग्न हैं। कई दुकान, मकान नदी के तेज बहाव में बह गए। तो ऊंचाई वाले इलाकों में घरों के अंदर मलबा घुसा है। देखिए ये सामने से यहाँ ये होटलों में घुसा है पानी। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आपदा ने सहस्त्रधारा इलाके में भारी तबाही मचाई है। मैं मझयाड़ गांव में अभी मौजूद हूं, जहां सबसे पहले क्लाउड बरस्ट की घटना हुई। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा इलाका, ये बांदल नदी है और नदी के एक ओर ये पूरा इलाका ये कालीगाड़ गांव है, जहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट थे, होटल्स थे, लोगों के अपने मकान थे। और ये नदी के दूसरी ओर ये जो इलाका है ये मझयाड़ गांव का इलाका है, जहां पर अभी सुबह सुबह भी एक घटना सामने आई। यहाँ नदी के किनारे एक रिजॉर्ट था, जहां पर 2 लोग दब गए मलबा आने से
और सुबह के समय जब यहाँ पर घटना हुई, जब ये आप देख रहे हैं कि पहाड़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, यहाँ पर एक मकान था जहाँ पर 3 लोग थे जो कुछ सामान निकालने जा रहे थे, लेकिन अचानक ऊपर से भरभरा कर पहाड़ी गिर पड़ी और तीनों जो लोग हैं वो इस मलबे में दब गए। हमारे साथ मजियाड़ गांव के इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, क्या नाम है सर आपका? राकेश जवाड़ी, मैं यहाँ पे ग्राम प्रधान हूँ। राकेश जवाड़ी, वो यहाँ पर मौजूद थे सुबह के समय। सर बताइए क्या घटना आपके गाँव में हुई कल रात से और अभी तक क्या? कल रात तो हालांकि यहाँ पे आपदाएं तो बहुत बड़े स्तर से आई थी, पर सब कुछ सामान्य था। मेन था कि जन हानि नहीं हुई थी। कल हुई थी पर 2 जो वहाँ पे मजदूर थे, नीचे की साइड रिजॉर्ट है वहाँ पे हुई थी, परंतु जो अभी हुई है हमारे जो यहाँ पे गांव के निवासी हैं उनकी अभी यहाँ पे ये समझिए सामने इस पंचायती भवन के पीछे यहाँ पे कैजुअल्टी हो रखी है। तो अभी NDRF भी आ रखी है, परंतु वहाँ पे पीछे एक पहाड़ी बार बार वहाँ पे डिब्रीज हो रहा है, मलबा गिरते रह रहा है। ये जो लोग सुबह यहाँ मलबे में दबे, ये क्या था? पंचायत भवन था, घर था क्या? ये पंचायत भवन था। ये लोग ये सामने मकान ही दिख रहा है ना, हाँ। ये इनका सामान लाने ले जाने का काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो सब सामान्य हो रहा था। उसने चलो सामान इधर उधर शिफ्ट कर लें। अचानक उसी दौरान वहाँ से मलबा आया और ये लोग उसमें दब गए। 3 लोग दबे हैं? 3 लोगों की आशंका है कि 3 लोग हैं। किस उम्र के थे? मतलब ये ऐसे 24-25 साल के, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का, ऐसे। तो इस पूरे इलाके में बड़ी तबाही मची है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो संपत्तियां थी, चाहे वो होटल हो, रिजोर्ट हो, लोगों के घर हों, वो तो तबाह हुए हैं। करीब 5 लोगों के भी इस आपदा में मलबे में दबने की जानकारी अभी तक आ रही है। दिक्कत की बात यह है कि यदि यहाँ पर SDRF, NDRF अगर सर्च ऑपरेशन भी चलाते हैं तो मलबा इतना दलदल भरा है या फिर ऊपर से इतना लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है कि फिलहाल यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सहस्त्रधारा से सुनील नौप्रभात। सहस्त्रधारा के मजियाड़ गांव में भी भारी नुकसान हुआ। कई चश्मदीद सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हुआ क्या था। ऐसे ही एक शख्स हैं देवीलाल, जिनका एक साथी लापता है। देवीलाल मौत को मात देकर जिंदा बचे हैं, लेकिन अपने साथी के लिए परेशान है फिलहाल। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से जो तबाही मची है, हर जगह उसके निशान दिखाई दे रहे हैं और इस तबाही में कुछ ह्यूमन कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, क्योंकि जो तमाम रिसोर्ट थे, होटल थे, उनमें मलबा आने से या तो पूरा मलबा भर गया या फिर होटल के होटल तबाह हो गए। हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जो मंजियाड़ गांव में जब बादल फटा, उसके बाद जब होटल में वहाँ पर मलबा घुसा, तो ये उस समय उस होटल में थे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा सर देवीलाल थापा है। देवीलाल थापा। जिस होटल में थे, क्या नाम है उस होटल? वो कौथिक विला था सर। अच्छा, कौथिक विला था। तो हम रात को सोए थे खा पी के। कितने लोग थे आप? हम 2 ही लोग थे सर। अच्छा, रघु नेगी और वो शेफ थे और मैं वेटर का काम करता था सर उधर। ठीक है। तो रात को सोए थे हम खाना पीना खा के। उसके बाद सर जैसे हम सोए तो पानी ने एकदम बाहर फेंक दिया हमें रूम से। अच्छा। तो हम उधर एक बड़ा दीवार था 8-9 फुट का दीवार, हम उसके ऊपर चढ़ गए। लेकिन वो सड़क के वजह से ऐसी सड़क थी वहाँ पे जो वहाँ से पूरा भयंकर वो दीवार छू रही थी सर, इतना पानी आ रहा था। ठीक है। तो उसके बाद वो दीवार भी गिरा दिया सर। जैसी दीवार गिरा सर, उसके बाद वो मुझे पता नहीं चला कि वो किधर गया सर। अच्छा, जो रघु आपके साथ था से? हाँ जी सर, वो चले गए सर, या पता नहीं जिंदा है या कुछ हो गया उनके साथ। अच्छा, तो मलबे के साथ बह गए? हाँ जी सर। तो देहरादून में बादल फटने के बाद तबाही की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा गांव के पास इलाके में बादल फटा, जिसके बाद तमाम नदियों में उफान, और इस उफान के जद में कई घर, मकान, दुकान आ गए। 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कई और मकान टूटने की कगार पर हैं, क्योंकि नदी तेज़ बहाव की वजह से भूमि को काट रही है और अभी जो मकान दिख रहे हैं नदी के किनारे के, उनके नीचे की ज़मीन कट चुकी है। बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। कालीघाट, मजियाड़ गांव में नुकसान पहुंचा है। सहस्त्रधारा टूरिस्ट स्पॉट पूरी तरह से बर्बाद। मुसीबत ही मुसीबत स्थानीय लोगों के सामने। अब कहाँ रहे? खाने पीने की चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि घर के अंदर पानी है, मलबा है। सुरक्षित जगहों पर सैकड़ों लोगों को प्रशासन ने पहुंचाया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। वहीं नुकसान के आकलन के भी निर्देश दिए गए हैं।
टॉन्स नदी में उफान पर आ गई, रिस्पना नदी में भी उफान आया। अलग अलग नदियां देहरादून में जो शांत दिखती हैं, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड में की अगर हम बात करें भौगोलिक परिस्थिति की, तो देहरादून समतल इलाके में आता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं। यहाँ पर नदियाँ अमूमन शांत रहती हैं, लेकिन बादल फटने के बाद भारी तबाही देहरादून आसपास के इलाके में मची है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं। जिन लोगों ने मौत को मात दी है वो भी दहशत में हैं कल रात के मंजर को देखने के बाद से। उत्तराखंड में इस बार अलग अलग जिलों में कई बार बादल फटने की घटना हो चुकी है, जिसकी वजह से इन इलाकों में नुकसान जान माल का हुआ। सरकार ने भरोसा दिया है एक बार फिर कि हर संभव मदद के लिए सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। इधर रिस्पना नदी से सटे इलाकों में घरों में मलबा भर गया। एमडीडीए कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी में भी मलबा भरा है। घरों में मलबा भरने से लोग परेशान हैं। एमडीडीए कॉलोनी का पुल भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। रात सर बारिश तो रात 12:30-1 बजे के करीब बहुत तेज पड़ी थी। 10 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी, तो लोगों ने सोचा कि हल्की बारिश से कुछ नहीं होएगा, लेकिन रात को 12-1 बजे के बाद जब बारिश तेज हुई तो पानी की बहुत तादाद में पानी आया है। ऊपर से काफी पानी आया है मलबे के साथ, और उसमें बहुत कीचड़ थी। ऊपर से काफी बहुत पानी आने के बाद ये सब तबाही मची है। मंगलवार सुबह हुई बारिश की वजह से देहरादून का जो बीच का इलाका, शहर का मोहरी रोड का इलाका, एमडीडीए कॉलोनी का जो इलाका है, भगत सिंह कॉलोनी का जो इलाका है, यहाँ बहुत ज्यादा मलबा लोगों के घरों में घुसा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जिस घर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ बेसमेंट में पूरा एक कमरा, आप अगर देखेंगे तो एक कमरे में ये जो पानी भरा पड़ा है, ये एक ठीक ठाक 10 फीट की ऊंचाई वाला कमरा है, और इस पूरे कमरे के अंदर पानी ही पानी है। और इसी तरीके से आप देखेंगे घर के अंदर तक मलबा घुसा पड़ा है लोगों के, पेड़ बहकर आए हैं। रिस्पना नदी जहां जहां से होकर गुजरती है, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें, दोनों तरफ जो बस्तियां बसी हैं, वहां पर जो घर हैं, उन सभी जगहों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लाइट यहां पर नहीं है इस वक्त, इस तरह की दिक्कतें लोगों को है। पानी की व्यवस्था कैसे होगी और इस पानी को बाहर कैसे निकाला जाएगा जो कमरों में भर चुका है। और नदी किनारे के इन इलाके के लोग फिलहाल बेहद परेशान हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कल बादल फटा और उसके बाद भी बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास टॉन्स नदी पर बने पुल की सड़क बह गई। देहरादून का पचवादून क्षेत्र से संपर्क पूरी तरह से कट गया। यातायात बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल यातायात डाइवर्ट किया गया है रूट को। विकास नगर जाने वाले सभी वाहनों को शिमला बाईपास से भेजा जा रहा है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पर जहां बादल फटा, तबाही मची। सतेंद्र, आपके पास आती हूं। बार बार बादल फटने की घटना उत्तराखंड में हो रही है इस मॉनसून सीजन में। अब देहरादून में बादल फटा है, लोग डरे हुए हैं अभी भी। आप दिखाएं कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है और क्या स्थिति इस वक्त। बिल्कुल मेनका, मैं अभी निम्मी नदी के किनारे जो पौंदा इलाका में वहां पे हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, क्योंकि जो पुल है, पुल जब निम्मी नदी में आज सवेरे की ये घटना बताई जा रही है 4 से 5 बजे की, कि जब यहाँ नदी पूरी पानी जब बढ़ा और पानी के साथ जब ऊपर से बोल्डर, मलबा, पेड़ वगैरह जब आए तो वो पुल पे अट गए। और पुल पे जो वो अट गए, भले ही पुल अभी सुरक्षित है, लोगों की आवाजाही हल्की हल्की वहाँ पे हो रही है, लेकिन इसके कारण जो सामने जो बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर पानी घुस गया। यहाँ कम से कम 400 बच्चे उस समय मौजूद थे कॉलेज में, करीब 4 से 5 बजे की, क्योंकि बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते थे। और जब पानी मलबा इस कॉलेज के अंदर घुसा तो बच्चे भी खौफ की जद में थे। हमने जब बच्चों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि बड़ा खौफ का माहौल था उस समय। उनकी नम आंखें वो दृश्य देख के अभी भी बता रही थी कि क्या मंजर उस समय रहा होगा। आप देख सकते तस्वीरों में कि जो स्कूल, जो कॉलेज है, कॉलेज की जो गाड़ियां हैं, कॉलेज की जो बसें हैं, वो सब बह के, कुछ गाड़ियां बह चुकी हैं, कुछ बस
अटी पड़ी हैं किसी न किसी उस पे। यानी कि अगर मंजर करें देहरादून का, तो देहरादून में आज का मतलब देर रात की जो बारिश, लगातार जो बारिश हुई, उसके बाद की जो घटनाओं को, उसके बाद जो घटनाक्रम रहा, वो एक इलाके का नहीं, वो तमाम कई इलाकों में इस तरीके के छोटे मोटे घटनाएं हुई। भले ही सहसदारा का जो इलाका था, वहां जो बादल पटा, उस गांव के लोगों को भी रेस्क्यू किया गया, और उसके बाद कई जगह रेस्क्यू का आज एक अभियान देखने को मिला। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभी कुछ देर पहले ही, जो यहाँ पे बच्चे फंसे थे हॉस्टल के ऊपर, हॉस्टल के छतों में चढ़ गए थे, उन बच्चों को निकाला कुछ ही देर पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने। जी सत्येंद्र, ये भी बताएं, हॉस्टल में बच्चे फंसे थे, उन्हें निकाला गया, तो बड़ी संख्या में हॉस्टल हैं देहरादून में, आसपास के इलाकों में। क्या उन बच्चों को कुछ निर्देश दिया गया है, या पेरेंट्स अब बच्चों को ले जाने के लिए आ रहे हैं? मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? देहरादून में आने वाले वक्त में कैसा मौसम रहेगा? बिल्कुल मेनका, क्योंकि मौसम विभाग की आज चेतावनी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, और उस रेड अलर्ट का असर भी देखने को मिला है। अगर हम हॉस्टल और बच्चों की बात करें, तो फिलहाल यहाँ से बच्चे अपने अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। अपना जितना भी उनका सामान बचा था, भले ही कई जो हॉस्टल थे उसके अंदर पूरा सामान उनका बर्बाद हो गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनका सामान था, उस सामान से वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं। और जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है और जो स्कूल का प्रशासन है, उन्होंने उनके घर जाने की व्यवस्था उनको फिलहाल की है। अगर हम बात करें देहरादून में, क्योंकि आज स्कूलों की छुट्टी है, लेकिन मौसम के जो हालात हैं वो लगातार बारिश है। जिस तरीके से अलर्ट था, उस अलर्ट को देखते हुए अभी भी आप देख सकते हैं कि देहरादून में लगातार बारिश है। यहाँ पे जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है नदियों का, जो अभी भी कहीं ना कहीं खतरा बना है। जी ये बताइए, लगातार बारिश हो रही है, टॉन्स नदी उफान पर है, रिस्पना नदी उफान पर है, कुल कितनी नदियां हैं जो अमूमन शांत रहती थी, लेकिन आज उनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देहरादून में जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं बरसाती नदियां कहा इन्हें जाता है, क्योंकि ये निमी नदी आप देख सकते हैं। निमी नदी में आदमी पैदल चलता है, यहाँ पे पानी कभी दिखता नहीं है, लेकिन जब आज ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई है, ऊपर जो जंगलों में तो तेज बारिश है, उस बारिश का असर आप देख सकते हैं कि ये निमी नदी, जिस नदी में कभी पानी नहीं होता है, उस निमी नदी की स्थितियां आज भयावह देखने को मिली। वहीं रिस्पना, बिंदाल और जो टॉन्स है, टॉन्स में भले पानी रहता है, लेकिन टॉन्स ने आज अपना वो कहर दिखाया है कि जो प्रेमनगर और जो पछवादून और जो देहरादून को जोड़ने वाला जो मेन पुल है, उसे भी अपने चपेट में लेके वो टॉन्स लेके चले गई। यानी कि आज रात से जो लगातार बारिश देहरादून में हो रही है, कहीं ना कहीं कहर देखने को मिली है। तो हर नदियां अपने उफान में है, चाहे वो बरसाती नदियां हों या छोटे मोटे गदेरे हों, ये सब आज उफान पे हैं, क्योंकि लगातार बारिश देखने को मिल रही है। जी और कब तक के लिए चेतावनी जारी की गई है? इस बीच लोगों से क्या अपील की गई है प्रशासन की ओर से, और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी फील्ड में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी मौके पे है। पुलिस प्रशासन जो, क्योंकि रिस्पना, बिंदाल और जो अन्य जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनके किनारे बसे जो लोग हैं, उनको वहां से कहीं ना कहीं वहां से हटाया जा रहा है, नदियों के किनारे से उन्हें दूर किया जा रहा है, क्योंकि नदियों पे कई बस्तियां यहाँ देहरादून में देखने को मिल रही है, तो उन बस्तियों से भी लोगों को धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है, कि जिससे कि कहीं कोई भी बड़ी घटना न हो। जी धन्यवाद सत्येंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सत्येंद्र जो कि मौके पर पहुंचे और वहां पर किस तरह का नुकसान हुआ है, तस्वीरें आप तक पहुंचाई, और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। देहरादून में प्रेमनगर के ठाकुरपुर में भी बाढ़ आई, एक शख्स नदी में फंस गया, जान बचाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उसे बचाया गया। काफी देर तक ये इसी तरह पोल पर लटकता रहा, जिंदगी के लिए मौत से जूझता रहा, और आखिर में उसे सफलता मिली। एनडीआरएफ की टीम को जैसे इसके बारे में जानकारी मिली, टीम पहुंची और इसे बचा लिया गया है। नीचे पानी के तेज बहाव को आप देख रहे हैं, और पोल पर चढ़ा ये इंसान, एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे इसका रेस्क्यू किया। सबसे पहले एक जवान रस्सी से झूलता हुआ पोल तक पहुंचा पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, और फिर
इस लड़के को पोल से उतारकर नदी पार करवाया गया।